जय माता दी दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल कोमल भक्ति आराधना में। कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो चलिए आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 9 दिनों में 9 देवियों की पूजा, उनके प्रिय रंग, पुष्प, ग्रह भोग और मंत्र के बारे में। अगर आप इन बातों का ध्यान रखकर नवरात्रि की पूजा करेंगे तो माता रानी बहुत जल्द ही प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी और जीवन के सभी दुख दर्द दूर करेंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि माता रानी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व का विशेष महत्व है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। हर दिन का अपना रंग, पुष्प, ग्रह मंत्र और भोग होता है। अगर साधक नियम पूर्वक इन नियमों का पालन करता है तो माता रानी शीघ्र ही उस पर अपनी कृपा बरसाती हैं। तो आइए हम बात करेंगे। सबसे पहला दिन माँ शैलपुत्री का होता है। शैलपुत्री की पूजा हम सबसे पहले दिन करते हैं। उनकी पूजा के दौरान हमें लाल रंग के, गुलाबी और नारंगी वस्त्र धारण करने हैं और फूल में हमें सफ़ेद कनेर और गुड़हल अर्पित करना है। और ग्रह में ये चंद्रमा को नियंत्रित करती हैं। इनकी पूजा करने से चंद्र दोष मिटता है। तो भोग में माता रानी को घी समर्पित करें, इससे माता रानी बहुत जल्द ही प्रसन्न होती हैं। और माँ शैलपुत्री का मंत्र है ओम हेम श्री नमः, ओम हेम श्री नमः। और या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का हम जाप कर सकते हैं पूजा के दौरान। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से मन को शांति। और दूसरा दिन आता है माता ब्रह्मचारिणी का। दूसरे दिन हमें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी है और पूजन के दौरान हमें सफ़ेद रंग या पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं और माता ब्रह्मचारिणी को फूल में अपराजिता और वट वृक्ष की पत्तियों की माला चढ़ानी है। ग्रह में ये मंगल ग्रह को नियंत्रित करती हैं। पूजा से जीवन में साहस और आत्मबल बढ़ाती हैं। अगर हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें तो हमारा आत्मबल बढ़ता है। और इन्हें भोग में शक्कर भोग लगाएं। ओम ऐं श्री क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। तो इस दिन माँ की पूजा से साधक के जीवन में ज्ञान, तप और भक्ति की वृद्धि होती है। अब बात करते हैं हम तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का होता है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा के दौरान हमें लाल वस्त्र पहनकर माता चंद्रघंटा की पूजा करनी है और फूल में शंख पुष्पी चढ़ाएं। ये शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं और पूजा से वैवाहिक जीवन में सुख सौंदर्य आता है। तो इन्हें भोग में हमें माता को दूध अर्पित करना है। इनका मंत्र है ओम ऐं श्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। इनकी पूजा से भय और विघ्न दूर होते हैं। चौथा दिन है माता कुष्मांडा का। तो चौथे दिन पूजित होती हैं माँ कुष्मांडा और इनकी पूजा के दौरान हमें ब्लू, ग्रे और भूरे वस्त्र पहनने हैं। फूल में हमें चमेली के फूल अर्पित करने हैं। इनका ग्रह होता है सूर्य। सूर्य ग्रह को माँ कुष्मांडा नियंत्रित करती हैं। इनकी पूजा से तेज, ऊर्जा और आरोग्य प्राप्त होता है। माता को मालपुए भोग में चढ़ाए जाते हैं। इनका मंत्र है ओम ऐं श्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। ये देवी ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता कही जाती हैं। पांचवा दिन माँ स्कंद माता का आता है। तो पांचवें दिन पूजित होने वाली माता स्कंद माता, ये सफ़ेद या पीले वस्त्र पहनकर पूजा करने से प्रसन्न होती हैं और फूल में हमें पीले फूल अर्पित करने हैं। माँ स्कंद माता की पूजा करने से बुध ग्रह को नियंत्रित करती हैं और पूजा से बुद्धि, ज्ञान और संतान सुख मिलता है। इन्हें केले का भोग लगाएं पूजा के दौरान। और माँ स्कंद माता का मंत्र है ओम
श्री क्लीं स्कंद माताए नमः। इनकी पूजा करने से भक्त के जीवन में सुख समृद्धि आती है। छठवां दिन है माँ कात्यायनी का। छठे दिन होती है माँ कात्यायनी की आराधना। तो इनकी पूजा के दौरान लाल, नारंगी, गुलाबी और गेरुआ वस्त्र पहन सकते हैं। इन्हें फूल अर्पित करने हैं गेंदे के। माँ कात्यायनी को गेंदे के फूल अर्पित करके इनकी पूजा करें। और इनकी पूजा करने से बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती है माँ कात्यायनी। पूजा से विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। और इन्हें भोग में शहद का भोग लगाएं। माता रानी का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। कन्या विवाह की रक्षक देवी माना गया है। अब 7वां दिन आता है माँ कालरात्रि का। 7वें दिन पूजित होती है माँ कालरात्रि। नीले, बैंगनी, आसमानी वस्त्र पहने। अगर इनकी पूजा के दौरान हम ऐसे वस्त्र धारण करें तो माँ बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होती हैं। और इन्हें फूल में कृष्ण कमल अर्पित करें। इनकी पूजा करने से शनि ग्रह को नियंत्रित करती हैं और पूजा से शनि दोष से जुड़ी सारी बुरी शक्तियां दूर होती हैं। तो माता रानी को गुड़ का भोग लगाएं। इनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्राय नमः। ये देवी अंधकार को प्रकाश में बदलने वाली हैं। तो अब 8वां दिन आता है माता महागौरी का। 8वें दिन पूजित होती हैं माँ महागौरी। तो इनकी पूजा के दौरान हमें पर्पल, गुलाबी और केसरिया वस्त्र धारण करें। और इन्हें फूल में मोगरा और बेला के फूल अर्पित करें। इनकी पूजा करने से राहु ग्रह को नियंत्रित करती हैं। पूजा से जीवन के सभी पाप और कष्ट दूर होते हैं। इन्हें भोग में नारियल का भोग लगाएं। इनका मंत्र है ओम ऐं श्री क्लीं महागौराय नमः। इनकी पूजा से जीवन में पवित्रता और समृद्धि आती है। अब 9वां दिन है माँ सिद्धिदात्री का। 9वीं के दिन होती है माँ सिद्धिदात्री की पूजा। तो इनकी पूजा के दौरान पीका ग्रीन और जामुनी वस्त्र पहने। फूल में इन्हें चंपा और गुड़हल के फूल चढ़ाएं। केतु ग्रह को नियंत्रित करने वाली ये माता, इनकी पूजा से सिद्धि और आत्मबल मिलता है। इन्हें भोग में हलवा, पूरी, चना और खीर का भोग लगाएं। माता का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्री नमः। इनकी पूजा से भक्त को अद्भुत शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। हेलो दोस्तों, इस नवरात्रि के इन 9 दिनों में अगर आप देवी माता के प्रत्येक स्वरूप की पूजा उनके प्रिय रंग, फूल, भोग और मंत्र के साथ करते हैं तो माता रानी अवश्य ही आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।